जाते तो पहले के जो कपड़े होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। चौथापन जब आपका आ जाता है, शरीर घट जाता है। महाराज दशरथ के कानों से कम सुनाई पड़ने लगा, आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा, बाल भी पक गए, सर का मुकुट टेढ़ा हो गया। और जब आप सभी के साथ में ऐसा होता कि आंखों से कम दिखाई पड़े, कानों से कम सुनाई पड़े, पैरों से कम चला जाए, हाथ पैर ज्यादा काम न करें, तो समझ लेना कि भगवान के घर से नोटिस आना चालू हो गई है। अब जाने की तैयारी बना लो, चौथापन आ गया है। और हुआ क्या, जब महाराज दशरथ जी का सर का मुकुट टेढ़ा हो गया ना, तो महाराज दशरथ जी सर के मुकुट को सीधा करने लगे। सीधा किया, फिर टेढ़ा हो गया, क्योंकि अब चौथापन आ गया, शरीर ढल गया, वो नहीं आ रहा साइड से। तो महाराज ने कहा, मंत्री महल जाओ और वहां से दर्पण लेकर के आओ। दर्पण माने शीशा। और वो मंत्री गया और उस शीशा को लेकर के आता। महाराज दशरथ जी उस मुकुट को सीधा करने लगे तो देखते क्या कि एक बाल सफेद दिखाई पड़ा, सर का बाल पक गया। और मानो महाराज दशरथ ने जैसे ये देखा तो महाराज दशरथ अपने मन में सोचते, बताओ मेरा चौथापन आ गया है, मेरे बाल भी पक गए हैं और अभी भी मैं इस राजगद्दी पर बैठा हूं, ये तो शर्म करने की बात है। अब इस गद्दी को छोड़ करके मुझे तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए और ये राजगद्दी राम को दे देना चाहिए। पिता जब बुजुर्ग हो जाता, बूढ़ा हो जाता है, तो पिता की उत्तराधिकारी जो गद्दी पर बैठता है वो ज्येष्ठ पुत्र बैठता है, बड़ा बेटा। एक बार की बात है, एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। ओ एक दिवस अचानक राजा